we already studied about the 1D motion, or the particle is moving in a straight line, or at that time of the rectilinear motion, we know very well the acceleration direction of the acceleration was along to the direction of velocity, or parallel to the velocity, or anti-parallel to the velocity. But now in motion in plane, the velocity direction of the acceleration is not along to the direction of velocity, but it is at some angle with the direction of velocity. So the particle is not moving on a straight line now, but the particle moving in curve. And we are talking about the special curve, that is parabola. And you know the equation of parabola is y square is equal to 4ax, or x square is equal to 4ay. In yesterday's topic, I explained you about, suppose this is x-axis, this one is y-axis, a particle is projected with velocity u, according to component vectors. If it is at angle theta, the horizontal component of the velocity ux is given by u cos of theta, vertical component uy is equal to u sin theta, right? It is O, A, B, C. Suppose after some time the velocity of particle is v, its components vx and vy. At some time the velocity v, vx, vy, we have to describe the motion of the particle, right? और मैंने आपको बताया था कि when particle is moving in plane, so at any instant its position, its velocity, its acceleration will be given about with respect to two axes. So if a particle moves such that at any instant we have to provide the position of the particle, velocity of the particle, acceleration of the particle about minimum two axes, then that is known as 2D motion. So motion plane is basically 2D motion, two-dimensional motion. We were studying about the velocity yesterday. Today still we are talking about the velocity. I take an example. देखो, यहां से O से हमने इसको प्रोजेक्ट किया U वेलोसिटी से. मान लो यहां जाकर के x एक्सिस के साथ कोई अल्फा एंगल बनाता है, यहां जाकर के x एक्सिस के साथ मान लीजिए कोई अल्फा डैश एंगल बनाता है. तो डिफरेंट जगह पर इसकी वेलोसिटी हम फाइंड कर सकते हैं. ए पॉइंट जो आपको दिख रहा है, आपने देखा है, कल भी मैंने सिखाया था आपको कि यहाँ पर जो अभी वेलोसिटी इसका यू का जो कंपोनेंट है वो ऊपर की तरफ है. जैसे जैसे हम आगे बढ़ जाएंगे, ये वेलोसिटी का ये वाला कंपोनेंट क्या होगा, छोटा होता जाएगा, और यहाँ आकर के वेलोसिटी जीरो हो जाएगी. इस पॉइंट पर आकर के यूवाई क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा. लेकिन यहाँ पर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में कोई चेंज नहीं आएगा. ऐसा कुछ सिखाया था मैंने कल आपको. तो हम देखते हैं कि टाइम यहां से जब पार्टिकल को अपने थ्रो किया, प्रोजेक्टेड किया और ए पॉइंट तक आया, तो ए पॉइंट तक आने में उसको कितना टाइम लगा, ये फाइंड करने की कोशिश करते हैं. टाइम टेकन टू रीच एट हाईएस्ट पॉइंट. ए पॉइंट तक जाने में पार्टिकल को कितना टाइम लगा, ये फाइंड करते हैं अपन. ठीक है, देखो वर्टिकल मोशन y डायरेक्शन में मोशन देख रहे हैं, इसका मतलब vy इज इक्वल टू uy प्लस ayt, ये आना चाहिए. vy क्या है यहाँ पर, जीरो. uy है, और ay क्या हो जाएगा, माइनस जी. और t कहां से कहां तक, o से लेकर a तक. तो जीरो इज इक्वल टू uy माइनस जी टी ओ ए. तो टी ओ ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, uy बाई जी. दिस इज द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू रीच फ्रॉम o टू a. और 1D मोशन में मैंने आपको बताया था जितना टाइम पार्टिकल ऊपर जाने में लगता है, उस पॉइंट तक वापस आने में उसको उतना ही टाइम लगता है. तो नेचुरली द टाइम टेकन फ्रॉम ए टू बी विल आल्सो, टाइम ए टू बी विल बी uy बाई जी. तो टोटल टाइम टेकन t इज इक्वल टू टी ओ टू ए प्लस टी ए टू बी, दैट इज 2uy बाई जी. एंड t इज इक्वल टू 2uy बाई जी, और 2uy इज व्हाट, u sin थीटा. तो 2u sin theta by g, and this time is not a time of flight.
क्या बोलेंगे इसको, टाइम ऑफ फ्लाइट और एयर टाइम। आप फटाफट नोट कीजिए इस स्टेप को, इसके ऊपर अपन प्रॉब्लम करेंगे। हो गया टाइम ऑफ फ्लाइट, टी इज इक्वल टू 2ui बाई जी और हाफ टाइम ui बाई जी, और इसको एंगल की फॉर्म में लिखेंगे तो ui कैन बी रिटन u sin थीटा, देयरफॉर 2u sin थीटा बाई जी। राइट, चलो एक प्रॉब्लम लेते हैं, प्रॉब्लम से टाइम ऑफ फ्लाइट और वेलोसिटी दोनों को सीखने की कोशिश करते हैं अपन। ठीक है बेटा, देखो जरा, एंड प्रॉब्लम इज, आप लोगों को बार बार बताता हूं, यू शुड नॉट गो विद द फॉर्मूले। हमें फॉर्मूले में बहुत इंटरेस्ट नहीं लेना है, हमें इंटरेस्ट लेना है कॉन्सेप्ट सीखने में। एंड द क्वेश्चन इज, अ पार्टिकल is projected with velocity 40 meter per second, making an angle 53 degree with horizontal, right? Find number 1 time period, number 2 time taken to attain highest height, number 3 velocity at 2 second and 5 second. चलो, ये प्रॉब्लम है हमारे पास। जब भी आपके सामने कोई प्रॉब्लम हो तो यू हैव टू ड्रॉ द सिचुएशन, हमेशा सिचुएशन ड्रॉ कीजिए, आपके आधे प्रॉब्लम तो वहीं सॉल्व हो जाएगी। एंड व्हाट इज द सिचुएशन, ये एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन, दिस पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड with 40 meter per second, its ux is 40 sin theta और theta is what, 53 डिग्री, तो 40 cos 53 डिग्री, cos 53 डिग्री आप सब जानते हैं 3/5 होता है, तो ये हो गया 8 5 8 जा 40, 8 3 जा 24 मीटर पर सेकेंड। इधर vy इज इक्वल टू हो गया आपके पास u sin 53, sin 53 इज 4/5, तो 40 इंटू 4/5, 8 4 जा 32 मीटर पर सेकेंड।
आपसे पूछा है एक, सबसे पहले बताइए कि इसको यहां से यहां तक आने में कितना टाइम लगा। यहाँ ओ से चला, ए पर गया, बी पर आया, तो ओ से ए पर होता हुआ बी पर आने में टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो जाएगा? टाइम ऑफ फ्लाइट टी इज इक्वल टू, अभी बताया मैंने, 2ui/g। तो 2ui कितना है? 32 बाई जी का मतलब हो गया 10। ठीक है, तो ये 6.4 सेकेंड टाइम हो गया इसका। चांस की बात है, वही सवाल बन गया। आज सुबह की क्लास में भी कराया था मैंने सवाल आपको 6:30 वाले में भी, तो सही सवाल वही आ गया, बन गया है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां से यहां तक आने में उसको 6.4 सेकेंड लगा, तो इसका मतलब यहां तक आने में कितना लगा हमें? 3.2 सेकेंड। और हमसे पूछा आधा टाइम कितना, ये फुल टाइम हो गया या आधा टाइम हो गया? वेलोसिटी एट 2 सेकेंड एंड 5 सेकेंड। वेलोसिटी एट 2 सेकेंड एंड 5 सेकेंड। मान लीजिए 2 सेकेंड में यहां कहीं है और 5 सेकेंड में यहां कहीं है, राइट। तो अपन देखते हैं वेलोसिटी एट 2 सेकेंड। तो वेलोसिटी एट 2 सेकेंड निकालने के लिए यहां पर अपन को Vx चाहिए, Vy चाहिए बेटा, जिससे V आ जाएगा। देखो ध्यान से, तो Vx इज इक्वल टू ux प्लस axt। ux इज व्हाट? 24 प्लस ax इज 0, और t कितना है यहां पर? t रहने दो, तो ये 0 हो जाएगा। तो Vx इज 24 मीटर पर सेकेंड। Vy इज व्हाट? Vy इज इक्वल टू ui प्लस ayt। तो Vy इज इक्वल टू ui इज 32 मीटर पर सेकेंड, ay हो जाएगा -10, और t कितना है? 2 सेकेंड। 2 सेकेंड, ये कितना होगा? 32 माइनस 20, दैट इज 12 मीटर पर सेकेंड। तो v इज इक्वल टू अंडर रूट vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर। vx 24 है, और एक मिनट cos 53 sin 53 4/5 cos 50/5 32 है यार। तो ux 24 सही है, vy कितना है? सही लिखा था ना मैंने? हाँ चाहिए, सही है। तो ये क्या आ जाएगा बेटा? Vx तो 24 हो गया, 24 स्क्वायर इधर 12 स्क्वायर, इसको सोल्व कर देंगे तो V आ जाएगा। इसके अगर आपसे डायरेक्शन पूछे tan अल्फा Vy बाई Vx, Vy इज व्हाट? 12, Vx इज व्हाट? 32, Vx इज 24, तो ये आ गया 1/2 अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/2। दिस इज द एंगल एंड दिस इज वेलोसिटी एट टाइम 2 सेकेंड। अब आपको निकालना है वेलोसिटी एट टाइम कितना सेकेंड? 5 सेकेंड। इसका मतलब 5 सेकेंड पर ये पार्टिकल यहाँ कहीं आ जाना चाहिए। पूरा टाइम 6.4 लग रहा है। यहां पर आपको Vx निकालना है, यहीं पर आपको Vy निकालना है, और फिर यहां पर आपको V निकालना है। ठीक है, पहले यहां तक नोट कर लो, उसके बाद में ये वाली वेलोसिटी आप निकाल करके बताऊंगी। नोट इट। जिसको समझ नहीं आया अपना माइक्रोफोन ऑन करके पूछिए। यहां तक नोट कीजिए, और 6 सेकेंड पर आपको वेलोसिटी बतानी है मुझे। ये जानते हो कि वर्टिकल कंपोनेंट कभी चेंज नहीं होता है। x इज इक्वल टू 0। ओके, देखो बेटा, पार्टिकल को हमने ऐसे ऐसे करके थ्रो किया है, इस तरह से, ठीक है, और एक्सेलरेशन जो है वर्टिकली डायरेक्शन में लग रहा है, a इज इक्वल टू प्लस जी, वर्टिकली डाउनवर्ड। यहां और कोई एक्सेलरेशन नहीं है। हमने यहां से इसको कांस्टेंट वेलोसिटी दी थी 40 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यदि इसको और आपको क्लियर जाना है तो ध्यान से देखो, यहां पर इसी पॉइंट पर 40 मीटर पर सेकेंड से आपने इसको टॉप किया। इस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में उसका कोई वेलोसिटी नहीं है, केवल वाई डायरेक्शन में a इज इक्वल टू प्लस जी।
अर्थ का एक्सेलरेशन यहां पर वर्क कर रहा है, पार्टिकल की वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं हुआ वाला एक्सेलरेशन यहां पर नहीं आएगा। राइट बेटा सोनक? फाइव सेकेंड पर वेलोसिटी चाहिए मुझे। चलो मैं भी ट्राई करता हूं। कैलकुलेशन फॉर वेलोसिटी एट 5 सेकेंड। तो पहले Vx करना पड़ेगा। Vx इज इक्वल टू ux प्लस axt। इस पॉइंट पर मान लो कोई P डैश पॉइंट है, ये P था, P डैश पॉइंट पर आ जाओ। ux इज 24 प्लस ax 0, टाइम t 5 सेकेंड, ये 0 हो गया, इसका मतलब 24 मीटर पर सेकेंड। कहीं भी पूरे पाथ में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं चेंज होगा? क्योंकि उसके ऊपर एक्सेलरेशन नहीं है, केवल Vy में चेंज होगा। नाउ Vy is equal to Uy plus Ayt. Listen carefully. Vy you have to find. Uy is already over here, but Uy is in vertical direction beta. Uy is in vertical direction, तो minus 32 और Ay in plus direction, that is 10 into 5. Therefore 50 minus 32, 18 क्या? 18 मीटर पर सेकेंड। तो Vx we have 24 मीटर पर सेकेंड and Vy is 18 मीटर पर सेकेंड। Therefore Vy is what? 18 मीटर पर सेकेंड। तो V is equal to root of Vx square plus Vy square. What is Vx? 24 स्क्वायर 18 स्क्वायर, यहां से मैग्नीट्यूड आ जाएगा और डायरेक्शन मान लीजिए अल्फा डैश है। Vy बाई Vx 18 बाई 24, करेक्ट? तो दिस इज 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 3 बाई 4, और 3 बाई 4 का मतलब कितना एंगल हो गया? 3 बाई 4 37 डिग्री। दिस इज द आइडिया। अभी और क्वेश्चन करते हैं जब समझ आ जाएगा, चिंता मत करो। मोशन इन प्लेन, दिख रहा है? चलो अब प्रोजेक्टाइल में हम फाइंड करने की जरूरत है, हाइट फाइंड करेंगे। ध्यान से देखिए, हाउ टू फाइंड द हाइट अटेन्ड बाय द प्रोजेक्टाइल। I am going to find the highest height attained by the projectile. Highest height, इसको मैक्सिमम हाइट भी बोल सकते हो आप। और किसी किसी बुक में ग्रेटेस्ट हाइट भी है, कोई भी नाम हो, ग्रेटेस्ट हाइट, हाईएस्ट हाइट या मैक्सिमम हाइट। एंड हाउ टू फाइंड इज द इंपोर्टेंट। यहां से आपने इसको u वेलोसिटी से थ्रो किया किसी थीटा एंगल पर, ux इज इक्वल टू u cos थीटा, इधर uy इज इक्वल टू u sin थीटा, और हाईएस्ट हाइट यहां पर है। दिस AC इज इक्वल टू h, हाईएस्ट हाइट नाम दिया अपन इसको। और आई हैव ऑलरेडी
टाइम ऑफ फ्लाइट वी ऑब्टेन टी इज इक्वल टू 2ui बाई जी और 2u sin थीटा बाई जी. टाइम टेकन O2A, ये भी हमने सीख लिया, uy बाई जी और u sin थीटा बाई जी. ये इंफॉर्मेशन हमारे पास प्रीवियस टॉपिक से है. अब हाईएस्ट हाइट निकालने के लिए मेरे पास देयर आर टू मेथड्स. दो तरीके से हाइट निकालते हैं, या तो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as से, या फिर s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर से. दो तरीके हैं मेरे पास हाईएस्ट हाइट निकालने के. तो पहले अप्रोच देखते हैं. फर्स्ट अप्रोच vy स्क्वायर इज इक्वल टू uy स्क्वायर प्लस 2aysy. लगा सकता हूं? अच्छा भाई चलो. तो vy स्क्वायर, इस पॉइंट पर आकर के vy तो जीरो हो जाता है भाई. हाईएस्ट हाइट पर vy क्या है? जीरो. तो जीरो इज इक्वल टू uy स्क्वायर ay क्या हो जाएगा? माइनस जी. तो 2g और asy क्या है? h. तो h इज इक्वल टू क्या आ गया? uy स्क्वायर बाई 2g. एंड uy इज व्हाट? u sin अल्फा, u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाई 2g. ये हाईएस्ट हाइट का फॉर्मूला बन गया. दिस इज फर्स्ट अप्रोच. लेकिन आप कहोगे सर आपने वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2ac क्यों लगाया? हाइट ऑफ एज इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर से फाइंड कर सकते थे. मैंने मना नहीं किया, करो ना, कौन मना कर रहा है. चलो. तो सेकंड अप्रोच, s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ऑफ एटी स्क्वायर. बिकॉज आई एम टॉकिंग अबाउट द y डायरेक्शन, देयरफॉर sy इज इक्वल टू uyt प्लस हाफ ऑफ ayt स्क्वायर. राइट. अच्छा भाई, sy इज व्हाट? h. uy इज व्हाट? u sin थीटा, या uy रहने दो. t कितना है भाई? यहां से यहां तक जाने का t कितना था बेटा? uy बाई जी प्लस हाफ ऑफ ay क्या है? माइनस जी. t क्या है भाई? uy बाई जी का होल स्क्वायर. करो ना, कौन मना कर रहा है? तो क्या आ गया यहां से बोलो कि uy स्क्वायर बाई जी माइनस हाफ ऑफ uy स्क्वायर बाई जी. देखो यहां जी स्क्वायर रहेगा, एक जी से जी कैंसिल हो जाएगा, माइनस यहां आ जाएगा. तो क्या बच गया बेटा? uy स्क्वायर बाई 2g. uy की वैल्यू डाल दो तो h इज इक्वल टू क्या आ गया? u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g. दिस इज द हाईएस्ट हाइट. मेथड कोई भी यूज करो आप. ठीक है. तो वी हैव बोथ द approaches to find the highest height attained by the particle projected from making some angle with horizontal. Note it now. We will do a question on it. Note it or take the screenshot. किसी ने मैसेज दिया है? अच्छा ठीक है. चले आगे. ओके. तो नाउ आई हैव हाईएस्ट हाइट. एनालिसिस करते हैं बेटा इसका हाईएस्ट हाइट का. देखो एनालिसिस करते हैं. अभी हमारे पास आया कि हाईएस्ट हाइट इज व्हाट? u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g. ठीक है. यहां पर u कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, g कांस्टेंट है. कुछ दिख ही नहीं रहा. देखो h इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g. u कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, इसका मतलब h किस पर डिपेंड करेगा? थीटा पर डिपेंड करेगा बेटा. h विल डिपेंड अपॉन थीटा. क्योंकि अगर मैं थीटा जीरो कर दूं, अभी सोनक ने एक क्वेश्चन पूछा था सर यहां पर ऐसा क्यों होता है. देखिए इधर, अगर थीटा को मैं जीरो कर देता हूं, थीटा को जीरो कर दूंगा तो h क्या आएगा? u स्क्वायर साइन स्क्वायर जीरो डिवाइडेड बाई 2g. साइन जीरो जीरो होता है तो h क्या हो जाएगा? जीरो. पार्टिकल वहां से बढ़ेगा ही नहीं. वाई डायरेक्शन में उसकी कोई हाइट ही नहीं होगी.
ठीक है ना। अगर मैं बोल दूं नहीं बेटा थीटा इज इक्वल टू 37 डिग्री और यू इज इक्वल टू 40 मीटर पर सेकेंड है, तो हाइट क्या आ जाएगा देखो, यू स्क्वायर मतलब 40 स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर 37 डिग्री डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ 10 एंड इट विल गिव मी 40 इंटू साइन 37 3/5, तो 3/5 का स्क्वायर हो गया 9/25 डिवाइडेड बाय 20। अगर इसको अपन सोल्व कर दें तो 22 जा 40, ये हो गया 2 9 जा 18, 18 4 जा 72, 72 डिवाइडेड बाय 25, ये स्टार्ट आ जाएगी। 25 से इसको डिवाइड कर दो आप आराम से, तो कितनी हाइट आ जाएगी देखो, ट्वेंटी 28.8, या स्टार्ट आ जाएगा, है ना। कितने डिग्री पर? 37 डिग्री पर। अगर मैं बोलूँ 50 डिग्री पर बताइए, 50 डिग्री पर हाईएस्ट हाइट क्या होगी? देखो बेटा बढ़ती जाएगा, ये तो हो गया हमारा 37 डिग्री पर, H 853 डिग्री। देखो यू स्क्वायर मतलब 40 स्क्वायर, यू अपने ले रखा है 40, साइन स्क्वायर 53 डिवाइडेड बाय 2 इंटू जी, इट गिव्स मी 40 इंटू 40, साइन 53 क्या होता है 4/5, तो 16/25 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 10, 22 जा 2 4 जा 8, 80, 1280 डिवाइडेड बाय 25, बढ़ रहा है, ये आ गया 51.2। कोई मुझे बता सकता है कि थीटा की मैं क्या वैल्यू लूं कि एच मैक्सिमम आए? 90 डिग्री लेके देखते हैं। थीटा 90 डिग्री, तो साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1, तो एच हो जाएगा मैक्सिमम, दैट इज यू स्क्वायर बाई 2g। व्हाट इज यू? 40 इंटू 40 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 10, 10 टू जा 20, 22 जा 40, 80 मीटर। देखो देखो यहाँ पर 37 डिग्री पर 28 आया, 53 डिग्री पर 15 1 -2 आया, और एच मैक्सिमम क्या आया 80। 90 से ज्यादा करेंगे ही नहीं ना भाई, 90 से ज्यादा कर दूंगा अगर मैं एंगल को तो कितना हो जाएगा, पार्टिकल ऊपर यहां से फेंका ऐसे ऊपर, तो जब 90 डिग्री पर फेंकेंगे तो हाईएस्ट हाइट क्या होगी? मैक्सिमम। इसके नीचे सब कम होगी, इसके ज्यादा नेगेटिव में चले जाएगी। समझ आएगी बात? तो दिस इज व्हाट आई वांट टू से, हाईएस्ट हाइट। तो कंडीशन क्या होगी? हाईएस्ट हाइट कहां आएगी? व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, sin स्क्वायर थीटा विल बी 1 एंड हाइट विल बी मैक्सिमम, दैट इज u स्क्वायर बाय 2g। ये वाला नोट कर लो, लास्ट वाला। Yes, if you throw the particle at 90 degree, then it will be in 1D. Correct, 100% 1D होगा। मैंने आपसे यही कहा था ना, क्योंकि उस समय वेलोसिटी का डायरेक्शन उसके एक्सीलरेशन के डायरेक्शन के एंटी पैरेलल हो गया ना बेटा। सोनक, आप इसको ऊपर फेंक रहे हो और जी किधर है? वर्टिकली डाउनवर्ड। तो मैंने बताया था एक डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन, डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन इज एंटी पैरेलल और पैरेलल टू द वेलोसिटी, इट मूव्स इन स्ट्रेट लाइन। सिखाया था मैंने, याद करो कल। तो जब क्योंकि जी वर्टिकली डाउनवर्ड है और वेलोसिटी ऊपर कर रहे हो आप, तो दे आर एंटी पैरेलल, पार्टिकल विल मूव इन स्ट्रेट लाइन 1D। गुड ऑब्जर्वेशन। चलो आगे चलते हैं थोड़ा सा। हाईएस्ट हाइट आ गया हमारे पास। हम ये देखें कि हमने पार्टिकल को जहां से थ्रो किया उसको यहां से यहां तक आने में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ा, ये हम फाइंड करते हैं। उसको बोलते हैं अपन हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज और डिस्टेंस
ट्रेवल्ड इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। ठीक है भाई, चलो फाइंड करते हैं। अब बेटा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालनी है, आपने वर्टिकल डिस्टेंस निकाल ली, मैक्सिमम क्या होती है। इफ यू टॉक अबाउट द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, दिस इज योर इनिशियल पॉइंट, दिस इज योर ए बी फाइनल पॉइंट, और मान लो हॉरिजॉन्टल को अपन आर से रिप्रेजेंट करें, इसको यू से आपने प्रोजेक्ट कर दिया किसी थीटा एंगल पर। अब आपको हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फाइंड करनी है। ध्यान से देखिए, इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के लिए क्या बोलोगे आप, सर एस एक्स इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ऑफ ए एक्स टी स्क्वायर। यस इट इज। और हमें टाइम तो पता है कि यहां से लेकर यहां तक आने में जो टोटल टाइम लगा था कितना लगा था, 2u/g, ये लगा था 2u/g। तो एस एक्स इज आर, यू एक्स टी की जगह लिख दूंगा 2u/g प्लस हाफ ऑफ एक्स इज 0 टी स्क्वायर। तो इसका मतलब हॉरिजॉन्टल रेंज क्या, 2ux/uy/g आंसर। इसको कंपोनेंट की फॉर्म में लिख दूं मैं, तो r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2ux इज u cos थीटा, uy इज u sin थीटा अपॉन g, तो इट कैन बी रिटन 2u स्क्वायर sin थीटा cos थीटा बाई g, और 2 sin थीटा cos थीटा इज व्हाट, sin 2 थीटा, देयरफॉर इट कैन आल्सो बी रिटन r इज इक्वल टू u स्क्वायर sin 2 थीटा बाई g। दिस इज हॉरिजॉन्टल रेंज। नोट करो पहले फॉर्मूला, फिर बाद में इसको प्रॉब्लम्स करेंगे। टाइम ऑफ फ्लाइट अपन को दे रखा है, सीधा s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर लगाएंगे, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन तो 0 है, तो ux इंटू टी, और पूरा टाइम ऑफ फ्लाइट ओ से लेकर बी तक जाने का हमने फाइंड कर रखा था पहले से। सीधा टी की जगह 2u/g लिखूंगा, तो हॉरिजॉन्टल रेंज आ जाएगी 2ux/uy/g। नोटेड बेटा, चलो आगे चले। इसका एनालिसिस करके बताओ कि आर मैक्सिमम कब होगा। यू कांस्टेंट है, जी कांस्टेंट है, इसका मतलब आर किस पर डिपेंड करेगा, और थीटा पर। नहीं समझे, मैं वापस समझाता हूं एक बार। देखो मैक्सिमम की एक बात फिर से समझो, मैक्सिमम को ध्यान से देखो। मैंने बताया कि h इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। h मैक्सिमम यानी कि यू स्क्वायर बाई 2g होने के लिए साइन स्क्वायर थीटा शुड बी इक्वल टू 1, और साइन स्क्वायर थीटा 1 कब हो सकता है, जब थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसी तरह से हमारे पास जो रेंज है r इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, तो r मैक्सिमम यू स्क्वायर बाई जी करने के लिए क्या होना चाहिए हमारे पास, साइन 2 थीटा शुड बी इक्वल टू 1, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू साइन 90, 2 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। इसका मतलब अगर 45 डिग्री पर किसी पार्टिकल को मैं प्रोजेक्ट करता हूं, तो वो हाईएस्ट हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ग्रेटेस्ट हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को कवर करेगा। कितने डिग्री पर, 45 डिग्री पर।
एक बार बहुत याद रखेंगे इसके बारे में कि थीटा और 90 माइनस थीटा पर रेंज सेम होती है। थीटा और 90 माइनस थीटा पर रेंज सेम होती है, इसका मतलब 30 डिग्री और 90 माइनस 30 यानी कि 60 डिग्री पर रेंज सेम रहेगी। 37 डिग्री 53 डिग्री पर रेंज सेम रहेगी, यानी कि थीटा और 90 माइनस थीटा पर रेंज क्या होगी? सेम। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि 2 साइन थीटा कोस थीटा है। साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। ऐसे देखो, एक पार्टिकल को 30 डिग्री पर, एक पार्टिकल को 60 डिग्री पर और एक पार्टिकल को 45 डिग्री पर। ये 30 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, ये 45 डिग्री है। हेलो, हाँ यार, सुबह आना था ना बेटा, मैं सुबह 9 बजे से वेट कर रहा था तेरा। ठीक है, कल सुबह आना 9 बजे, है ना? याद रख, भूला मत कर बेटा। तू तो थोड़ा आ जा, फिर तेरे को बेच में डालूंगा, फिर तेरे को जल्दी जल्दी सीख ले पुरानी चीजें। ठीक है, कल 9 बजे राइट आ जाना आईटी बच्चों के साथ। ठीक है बेटा, तो 30 डिग्री और 60 डिग्री दोनों पर रेंज सेम रहेगी और 45 डिग्री पर रेंज क्या होगी? मैक्सिमम। ये दो फैक्ट इसके बारे में याद रखना है कि थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री पर रेंज मैक्सिमम होती है, थीटा और 90 माइनस थीटा पर रेंज सेम होती है। चलो, अब बेस्ट प्रॉब्लम्स करते हैं इनके ऊपर। सबसे पहले एक फॉर्मूला बेस्ड प्रॉब्लम दे रहा हूं। A particle is projected with velocity 50 meter per second, making an angle 30 degree with horizontal. Find, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है सीधा। टाइम ऑफ फ्लाइट, हाईएस्ट हाइट, हॉरिजॉन्टल रेंज। तीनों चीजें फटाफट निकाल करके दो। टाइम ऑफ फ्लाइट का होता है 2u(i/g) या 2u sin थीटा बाई जी। हाईएस्ट हाइट अभी निकाला अपन ने, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी या ui स्क्वायर बाई जी। और थर्ड हॉरिजॉन्टल रेंज होती है u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी या 2ux ui बाई जी। ये आपके लिए प्रॉब्लम है, आपको ही करनी है, इसमें मेरे को बताने का कुछ भी नहीं है। तीनों फॉर्मूला बेस है। आपके पास u भी है, आपके पास एंगल 30 डिग्री भी है। सबको आंसर देना है, सब सोल्व कीजिए। आरती करो बेटा जल्दी जल्दी और मेरे को आंसर दो चैट पर। गायत्री ट्राई बेटा। T इज इक्वल टू 5 वाट, आर और सेकंड। फाइव सेकेंड्स, सेकेंड्स नहीं होता बेटा, सेकंड ही होता है, ध्यान रखो। फर्स्ट लेक्चर में बताया था मैंने शुरू शुरू में, आप शायद नहीं थे उस समय। सेकेंड्स कुछ नहीं होता, 5 सेकेंड, 5 मीटर, मीटर्स नहीं। यूनिट कभी भी प्लूरल नंबर नहीं हो सकता।
बोतलें भर दे बेटा सर। यस, किस किस का आ गया? सर्वेश का आंसर आ गया, सोनक का आंसर आ गया। परीक्षा आंसर दीजिए, गायत्री, आरती। बेटा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें कुछ दिमाग नहीं लगाना, केवल सोल्व करना है। लेट्स चेक। T is equal to 2u sin theta by g. U is what? 50 sin theta sin 30, 1 by 2 by g is 10. 2 से 2 कैंसिल हो गया, 5 सेकेंड। हाइएस्ट हाइट u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 50 स्क्वायर साइन 30 का होल स्क्वायर 1 by 2 का स्क्वायर हो जाएगा, बाई g is 10। 50 इंटू 50 इंटू 1 by 4 by 10। ठीक है, एक जीरो से जीरो कैंसिल हो गया। ठीक, तो ये हो गया हमारे पास 125। 250 बाई 4, तो 4 4 जा नहीं 4 6 जा 24, 4 2 जा 62.5 यस मीटर। और थर्ड R इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी 50 स्क्वायर साइन 60 डिवाइडेड बाई जी, जी इज 10। तो ये हो गया 2500 साइन 60 इज √3 बाई 2 डिवाइडेड बाई 10। ये जीरो से जीरो गया, 125 √3, 125 √3, 125 इंटू 1.73। इट गिव्स मी, अरे ये गलत है क्या सर्वेश बेटा? 2500 10 250 √3 बाई 2 125 ही तो है। √3 क्या लिखा आपने? 1.732 लिखा होगा ना बेटा, गलत कैसे हो रहा है? 125 इंटू 1 पॉइंट अगर पूरा भी लिख दो आप 732, 216.5 आना चाहिए बेटा। हाँ 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 216.5 आ रहा है। ठीक है ठीक है, गुड, वेरी गुड। फॉर्मूला बेस में तो कोई तकलीफ नहीं है। अब मैं थोड़ा सा घुमाता हूं क्वेश्चन को। A particle is projected such that its horizontal range is 4 times the highest height attained. Then angle of projection is, ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में। A particle is projected such that its horizontal range is 4 times the highest height attained. Angle of projection is, आपको एंगल ऑफ प्रोजेक्शन निकालना है। आपको कंडीशन दे रखी है कि हॉरिजॉन्टल रेंज इज 4 टाइम्स द हाईएस्ट हाइट अटेंड। आर का फॉर्मूला लिख दीजिए, एच का फॉर्मूला लिख दीजिए और अल्फा फाइंड कर लीजिए, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आर इज व्हाट? यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी 4 यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी 2g, सॉरी। तो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा कैन बी रिटन 2 साइन थीटा कोस थीटा इज इक्वल टू 2 2 जा 4 2 यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 2 यू स्क्वायर से 2 यू स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा
जी से जी भी कैंसिल हो गया, एक साइन थीटा से एक साइन थीटा कैंसिल हो गया, तो क्या बच रहा है, क्या बच गया, मुझे तो कुछ भी नहीं दिख रहा बचा हुआ। इधर कोस थीटा है और इधर एक साइन थीटा है, तो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा इज इक्वल टू 1, टेन थीटा इज इक्वल टू 1। देखो चेक करो मैंने गलत तो नहीं कर दिया कहीं। यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी, तो टू साइन थीटा कोस थीटा, 4 यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी, यहाँ टू से टू टाइम कट गया तो यहाँ टू रह गया, टू से टू ये भी कैंसिल हो गया, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कोस थीटा जिसे जी गया। ठीक है सही कर रहा हूँ, कोस थीटा साइन थीटा, तो इसका मतलब क्या लिखूंगा रे बेटा, देखो साइन थीटा बाई कोस थीटा इज इक्वल टू 1, और साइन बाई कोस क्या होता है बोलो, टेन थीटा इज इक्वल टू 1, या टेन थीटा इज इक्वल टू टेन ऑफ 45 डिग्री, इसका मतलब थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। समझे? ये एआई ट्रेल में आया हुआ क्वेश्चन है, उसमें उसने 2 टाइम्स दिया था, मैंने 4 टाइम्स कर दिया, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, कंसेप्ट यही रहेगा। देखो एक क्वेश्चन दिल्ली बोर्ड में आया हुआ है कि इफ a particle is projected at angle theta with velocity v naught, then prove that gt square is equal to 8h। इस तरह के क्वेश्चन फॉर्मूला बेस ही मानता हूं मैं तो इनको भी। gt स्क्वायर इज इक्वल टू 8h, तो क्या कर सकते हैं अपन इसमें, देखो t क्या है हमारे पास, क्या बताया तुम्हें, 2u साइन अल्फा बाई जी, h क्या होता है बेटा, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा या अल्फा कोई भी है बाई जी, 2g। अब v को क्या दे रखा है, वी नॉट स्क्वायर, तो मैं यहां क्या लिख दूंगा, वी नॉट स्क्वायर, यहां लिख दूंगा वी नॉट, और टी स्क्वायर बाई एच कर दो, अपने आप प्रूव हो जाएगा। ठीक है ना, टी स्क्वायर बाई एच कर दो, टी स्क्वायर करूंगा तो क्या हो जाएगा, यहां देखो 4 वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा बाई जी स्क्वायर इंटू 2g डिवाइडेड बाय वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, क्या क्या कैंसिल हो गया, ये वी नॉट स्क्वायर से वी नॉट स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये 2 2 जा 4 हो गया, एक जी से एक जी कैंसिल हो गया, साइन स्क्वायर अल्फा से साइन स्क्वायर अल्फा कैंसिल हो गया। ठीक है, क्या बच रहा है यहां पर, टू बच रहा है ऊपर, एट एच नहीं होगा, कुछ और ही होगा यहां पर, फिर मैंने सही किया ना, देखो 4 वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा बाई जी स्क्वायर 2g, तो 2g डिवाइडेड बाई वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, वी नॉट से वी नॉट कैंसिल हो गया। अच्छा 2 से ही करें, 8 ही आएगा ना बेटा, 2 ऊपर का ऊपर काट दिया मैंने, 8 बाई जी, देयरफॉर टी स्क्वायर जी इज इक्वल टू 8h, प्रूव्ड। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हो सकते हैं। अब क्योंकि आज अपन ने फॉर्मूला बेस सारा देख लिया है, कल से अपन इसके ऊपर कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। आप लोग इस वीडियो को एक बार दोबारा देखना, क्या क्या मैंने सिखाया है। ठीक है, मॉर्निंग में ऑफलाइन क्लास चालू है 6:30 से 7:30 मेरे ऑफिस में, कोई वहां आ सके तो आराम से आ सकते हैं, 2-3 बच्चे आने लगे हैं। आप लोगों को अगर ऑनलाइन में दिक्कत आती है तो ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हो, सुबह 6:30 to 7:30, दैट इज एट
कौन सा है वो? छत्रपति चौक। और आप लोगों को लगता है कि सर छत्रपति चौक बहुत दूर है, तो बीच में गणेश नगर में मेरा घर है।